नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी घाटा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज करी, लेकिन न चर्चा हुई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, न चर्चा हुई यहाँ पर समाजवादी पार्टी। चर्चा हुई उस चेहरे की जिसको शायद उत्तर प्रदेश का जो दलित समाज है वो देखना चाहता था। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की, जो नगीना सीट से मौजूदा सांसद हैं और अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं। मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद बड़ा खेल उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में करने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और बिजनौर की मीरापुर विधानसभा सीट जो है उसमें आती है। अब कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद खुद तो नेता बन गए हैं, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद शायद अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी है वंदना, जिनका नाम है वंदना कुमारी, उनकी भी पॉलिटिक्स में एंट्री करा सकते हैं, राजनीति में एंट्री करा सकते हैं। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं होगा। वंदना जो है, जो चंद्रशेखर आजाद की पत्नी है, वो पिछले कुछ समय पहले ज्यादा एक्टिव दिखाई दी थी पॉलिटिकल मामलों पर। चंद्रशेखर आजाद को जब गोलियां लगी थी तभी वो एक्टिव दिखाई दी थी। तो कहीं ना कहीं तभी से ही अटकलें हैं कि चंद्रशेखर आजाद बड़ा खेल यहाँ पर करते नजर आएंगे और अपनी पत्नी को किसी न किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन 2024 की लोकसभा चुनावों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, उसमें कुछ कमाल देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट जो है वो बिजनौर के अंतर्गत आती है। उस सीट पर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी वंदना को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। बात अगर वंदना कुमारी की करी जाए, जो कि चंद्रशेखर आजाद की पत्नी है, वो पेशे से एक वकील है और चंद्रशेखर आजाद खुद एक वकील है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को तो भरपूर वोट यहाँ पर नगीना सीट पर मिलता दिखाई दिया। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो क्या उनकी पत्नी को भरपूर वोट मिलता दिखाई देगा। अब मीरापुर की ही क्यों बात करी जा रही है? दरअसल देखिए, मीरापुर सीट जो है उस पर दलित समाज की संख्या काफी ज्यादा है, तो मुस्लिम समाज भी काफी है। तो ऐसे में ऐसा सीट पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आसानी के साथ अगर चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारते हैं, तब उनकी पत्नी जीत दर्ज कर सकती है। और देखिए, कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है, अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद को अब एक मुकाम हासिल करना है, क्योंकि जो पहली सीढ़ी राजनीति की थी उसको चंद्रशेखर आजाद उलाग चुके हैं, मतलब उसे पार कर चुके हैं। अब धीरे धीरे कर अपनी पार्टी को बढ़ाना है और शायद यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में, उसको लेकर वो ऐलान भी कर चुके हैं कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और शायद अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन उपचुनावों में जो 10 सीटों पर उपचुनाव है, इनमें कितनी सीटों पर कितने कैंडिडेट यहाँ पर उतारते नजर आते हैं या फिर नहीं उतारते नजर आते हैं, क्योंकि उपचुनाव को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद को कोई बयान नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये अटकलें जरूर लगाई जा रही है कि उनकी पत्नी को मीरापुर सीट से उतारा जा सकता है। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।